आज की टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और जब तक रेजोनेंस नहीं आएगा तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात करने लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि पूरा रेजोनेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं समझ में आएगा तो रेजोनेंस भी नहीं समझ में आता। तो थोड़ा रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको EN से डिनोट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ टर्म है, इसको याद रखना पड़ेगा, कुछ वैल्यू होता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, फिर होते हैं ऑक्सीजन, फिर होते हैं नाइट्रोजन। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है 4 होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5 और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आपका 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बता रहे हैं हम लोग। कुछ वैल्यू याद रखना। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे हम लोग, पीटी की बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। अब क्या करना ना, एक थोड़ा सा और टर्म याद रखना है। जैसे कार्बन का, आयोडीन का और सल्फर का, ये तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। हाइड्रोजन, फास्फोरस, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1। बस इतने थोड़ा ध्यान रखना है। फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 3.5 और नाइट्रोजन का होता है 3। कार्बन, आयोडीन, सल्फर का होता है 2.5 और हाइड्रोजन, फास्फोरस का होता है 2.1। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग और बताते हैं। जिसे बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये हमारा एक है फ्लोरीन। इन दोनों के बीच में सर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन। सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 ना, तो 9 होता है, तो इसको लिखते हैं 2 और 7। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का होता है ये 1 होता है। तो इसको ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर कर लेगा और शेयर करके क्या बना लेगा, बॉन्ड बनाएगा। और जैसे बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसका भी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, ये हो गया मोर स्टेबल। अब इसके पास 2, 4, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी हो गया मोर स्टेबल। यहाँ तक सिचुएशन ठीक है। अभी बताए थे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 4 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.1। तो इसका वैल्यू होता है ज्यादा, इसका वैल्यू होता है कम। तो मान के चलो इसका वैल्यू हमारा 4 है, इसका वैल्यू 2.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है। मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कितना है, 4 है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कितना है, 2.1 है। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी 4 है, इसके पास 2.1 है। तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा और जैसे ही खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब होता है टेंडेंसी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पा रहा है लेकिन खींचने की टेंडेंसी रख रही है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रख रही है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी, जो खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली माइनस चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है एक रिलेटिव टेंडेंसी होता है, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ, बॉन्ड बनाया हुआ, इसको अपने अपने खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज रिलेटिव टेंडेंसी, इट इज रिलेटिव टेंडेंसी टू attract
शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन towards itself are called electronegativity मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बात करते हैं हम लोग, जिसे अभी हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बताए थे V3 होता है, इसका होता है 2.1। तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसलिए इस पे कैसे देंगे हम लोग? पार्शियली माइनस, इस पे देंगे हम लोग पार्शियली प्लस। एग्जाम्पल में दूसरा H और ये Cl, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम होता है। तो क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इस पे देंगे पार्शियली माइनस, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। अब कार्बन और हाइड्रोजन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और इसका होता है 2.1। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इस पे हम लोग देंगे माइनस चार्ज और इस पे हम लोग देंगे प्लस चार्ज। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है और ऑक्सीजन का ज्यादा है, इस पे हम लोग देंगे माइनस चार्ज, इस पे हम लोग देंगे प्लस चार्ज। इन दोनों में से भी इस पे देंगे हम लोग प्लस चार्ज, इस पे देंगे हम लोग माइनस चार्ज। हाइड्रोजन ब्रोमीन में बात करेंगे तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें माइनस चार्ज और इसमें हम लोग देंगे प्लस चार्ज, ठीक है। ये पार्शियली माइनस और ये पार्शियली पॉजिटिव कब देंगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उस पे हम लोग देंगे माइनस चार्ज, उस पे हम लोग क्या देंगे? उसके बगल वाला पे क्या देंगे हम लोग? प्लस चार्ज। ये थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। और जब यही बॉन्ड पूरा तरह से टूट जाएगा, जिसे H और ये हो गया F, इन दोनों में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे माइनस और इस पे प्लस। ये बॉन्ड जब पूरा तरह से टूट जाएगा इस पे पूरा प्लस दे देंगे और इस पे हम लोग देंगे पूरा माइनस। जैसे HCl, इस पे भी देंगे डेल्टा माइनस, इस पे देंगे हम लोग डेल्टा प्लस। जब ये बॉन्ड पूरा तरह से ब्रेक हो जाएगा इस पे हम लोग दे देंगे प्लस चार्ज और इस पे भी दे देंगे हम लोग पूरा माइनस चार्ज। बहुत सारा यूज होगा इस टॉपिक। अब फिर हम लोग अभी रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रेजोनेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेजोनेंस का डिफिनेशन बताने से पहले थोड़ा सा जानते हैं रेजोनेंस के क्या क्या कंडीशन होंगे। कंडीशन क्या क्या होंगे? तुम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पहले पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के क्या क्या कंडीशन होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात जानना चाहेंगे। तो कंडीशन क्या होता है रेजोनेंस? पहला कंडीशन है, इसको बोलेंगे लोग पाई पाई कंजुगेशन। पहला कंडीशन पाई पाई कंजुगेशन होना चाहिए। पाई पाई के मतलब क्या हुआ? जैसे पाई पाई के मतलब हुआ यहाँ पाई बॉन्ड, फिर बीच में एक सिग्मा, फिर इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। मतलब दो पाई के बीच में एक सिग्मा रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे पाई पाई कंजुगेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ सकते हैं पाई लोन पेयर कंजुगेशन। पाई लोन पेयर कंजुगेशन। पाई लोन पेयर कंजुगेशन का मतलब हुआ पाई और लोन पेयर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। जैसे हो गया हमारा पाई और ये हो गया NH2, इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। ये लोन पेयर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और फिर इसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। लोन पेयर पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तीसरा कंजुगेशन होता है पाई पाई कार्बन आयन कंजुगेशन। कार्ब एनायन
कंजुगेशन, कंजुगेशन पाई कार्बन आयन कंजुगेशन, तो सी डबल बॉन्ड सी कार्बन आयन के मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन आयन, फिर पाई बॉन्ड और बीच में सिग्मा, कार्बन आयन पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, इसको बोलते हैं पाई कार्बन आयन कंजुगेशन। तीसरे के बाद आता है चौथा कंजुगेशन पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन, पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन, कंजुगेशन इसको बोलेंगे हम लोग पाई मतलब डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे आ गया ये कार्बोकेटाइन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन और पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन। दूसरा है चौथा के बाद पांचवा आता है पाई लोन पेयर कार्बोकेटाइन कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन कंजुगेशन लोन पेयर कार्बोकेटाइन मतलब लोन पेयर कार्बोकेटाइन कंजुगेशन, जैसे नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर कार्बोकेटाइन, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन। छठा बात करेंगे हम लोग फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन, फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन, तो फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन, फ्री रेडिकल में तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हो गया ये कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है और यहाँ फिर सिग्मा, और इसको बोलेंगे हम लोग फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन। अब बात करेंगे हम लोग इस सब क्वेश्चन है, इसमें पता करना है कि कौन सा रेजोनेंस होगा, किसमें रेजोनेंस होगा, किसमें रेजोनेंस नहीं होगा। कंडीशन जो बताएं, जो कंडीशन वो फुलफिल करेगा वो रेजोनेंस कहलाएगा, और जिसमें जो कंडीशन शो नहीं करेगा वो रेजोनेंस नहीं कहलाएगा। चलो पहला को देखते हैं हम लोग। पहला में क्या है, पाई बॉन्ड है, बीच में सिग्मा है और ये हुआ फ्री रेडिकल, तो पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन मतलब ये रेजोनेंस करेगा। और कौन सा रेजोनेंस करेगा, कंडीशन लिखना है फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन, पाई कंजुगेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, तो पाई पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, मतलब पाई पाई कंजुगेशन है, और पाई पाई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, इसको बोलेंगे हम लोग पाई पाई कंजुगेशन। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी सर पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, पाई के बीच में सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहाँ पे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा, तो दो पाई के बीच में दो सिग्मा है, दो पाई के बीच में दो सिग्मा है, दो पाई के बीच में एक सिग्मा होना चाहिए तभी ये शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड आ गया। यहाँ पे आते हैं, पाई बॉन्ड है, ये भी हो गया पाई बॉन्ड है, पाई के बीच में एक सिग्मा है तो रेजोनेंस होगा, इसको बोलेंगे हम लोग पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। आते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल, फिर बीच में सिग्मा बॉन्ड और फिर ये पाई बॉन्ड, मतलब फ्री रेडिकल पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है तो ये रेजोनेंस होगा, इसको बोलेंगे हम लोग फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन, ठीक है। इधर भी है पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन मतलब दो के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, दो पाई के बीच में क्या है, एक सिग्मा, एक सिग्मा होगा तो रेजोनेंस होगा, इसको बोलेंगे हम लोग पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। नीचे आते हैं, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे भी पाई, तो दो पाई के बीच में एक सिग्मा मतलब रेजोनेंस होगा, पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। नीचे आते हैं, तो यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा पाई, सिग्मा पाई,
तो 2 पाई के बीच में एक सिग्मा, 2 पाई के बीच में एक सिग्मा, मतलब 2 पाई के बीच में जब एक सिग्मा रहेगा तो रेजोनेंस कहलाएगा। रेजोनेंस होगा और इसको बोलेंगे हम लोग पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आते हैं, इसको बारे में पता करना है क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो बात करेंगे, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके भी पास लोन पेयर है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। क्या ये रेजोनेंस होगा? पाई पाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 पाई के बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। चलो लोन पेयर और ये पाई, ये लोन पेयर, ये पाई, लोन पेयर पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रेजोनेंस हो गया। तो इसको बोल सकते हैं लोन, इधर से देखो या इधर से देखो, इधर से लोन पेयर पाई एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब लोन पेयर पाई कंजुगेशन और ये रेजोनेंस होगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, पाई बॉन्ड एक सिग्मा एक सिग्मा। तो ये लोन पेयर पाई पाई के बीच में सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई पाई के बीच में सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो लोन पेयर और पाई के बीच में, लोन पेयर पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस कहलाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग लोन पेयर पाई कंजुगेशन। यहाँ पे बात करेंगे, ये भी कार्बोकेटायन, ये भी कार्बोकेटायन। क्या कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, ऐसा कंडीशन नहीं लिखवाएं तो रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ये पाई बॉन्ड है, बीच में सिग्मा, अभी फ्री रेडिकल है, इसके बीच में रेजोनेंस होगा, इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन, कंजुगेशन। ये कुछ क्वेश्चन थे, कंडीशन था पाई कंजुगेशन के बारे में। रेजोनेंस, हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन सीखें। अब हम रेजोनेंस कराने सिखाते हैं कि रेजोनेंस कैसे किया जाता है। तो हम बहुत ध्यान से देखना है कि रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेजोनेंस आपको कराने आ गया रेजोनेंस, तो मतलब आप रिएक्शन समझ में आ गया। तो रेजोनेंस कराने सिखाने से पहले हम थोड़ा जानते हैं कंडीशन जो पढ़ाए थे, 5-6 कंडीशन बताए थे, पाई पाई कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई कार्बोकेटायन कंजुगेशन, पाई क्रिटिकल कंजुगेशन। पहला कंडीशन, पहला क्वेश्चन, जैसे C डबल बॉन्ड OH, ये क्वेश्चन है, क्या ये रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? पहले कंडीशन देखना पड़ेगा। यस, बिल्कुल करेगा। यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, 2 पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस करेगा। आखिर रेजोनेंस करेगा तो क्या करेगा? एक चीज बताए थे हम लोग कि जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड और एक कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा एक को बोलेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड और 2 बच गया उसको बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। इसी और बताए थे केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। पाई बॉन्ड काफी कमजोर होने के कारण जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उस पाई बॉन्ड को खींच लेता है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि रेजोनेंस आखिर होगा कैसे होगा रेजोनेंस। इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है? हम बताए थे दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होते हैं फोन का होता है, जिसको बोलते हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसका होता है 3.5 और इसका होता है 3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद होता है नाइट्रोजन का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम बताएं कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे कैसा चार्ज देंगे हम लोग माइनस, इस पे कैसा चार्ज देंगे हम लोग प्लस। हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई बॉन्ड कमजोर होता है तो पाई बॉन्ड खींचेगा, और सिंपल है। जैसे हम लोग बात करेंगे, ये चौक हमारा है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड है, अगर हथेली पर पाई बॉन्ड रखा हुआ है और जिधर हम डाउन करेंगे पाई बॉन्ड उधर चला जाएगा, इधर चला गया। अगर इधर करेंगे तो हम लोग पाई बॉन्ड इधर आएगा, मतलब जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा पाई बॉन्ड उधर चला जाएगा। तो हम बात करेंगे इन दोनों में से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच लिया। जैसे खींचा इसका आया माइनस, इसके आएगा प्लस। चलो दिखाते हैं, सी डबल बॉन्ड C, ये खींचा तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज और इस पे क्या आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। एक चीज और बात किए थे ना
कि कोई भी एटम पे प्लस चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाता है। कोई भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये है पाई बॉन्ड। अब इन दोनों में से किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है और जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा और जैसे अपनी तरफ खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट करेगा? यहाँ पे शिफ्ट करेगा। अब ये कार्बन के बीच में यहाँ से इस कार्बन से पाई बॉन्ड गया है तो जहाँ से पाई बॉन्ड जाता है वहां पे हम लोग देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड बन गया और ये ऑक्सीजन पे आ गया आपका माइनस चार्ज। इतना स्टेप में हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। कैसे दिखाते हैं हम लोग? कैसे दिखाते हैं वो देख जानते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड को खींचेगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा। एक बार में दिखाते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे देंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बॉन्ड बना है तो डबल बॉन्ड बनाएंगे। इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे देंगे हम लोग माइनस चार्ज, ठीक है। कौन सा कंजुगेशन है ये? पाई पाई कंजुगेशन। ये पाई पाई कंजुगेशन बोलेंगे इसको हम लोग, पाई पाई कंजुगेशन। अब पाई पाई कंजुगेशन जो होगा, पाई पाई कंजुगेशन ये एरो है, ठीक है। इस एरो को हम लोग ने कर्व एरो। अगर पाई पाई कंजुगेशन रहेगा जहाँ पे, वहां पे हम लोग 2 एरो दिखाएंगे। कितना एरो शो करना है? 2 एरो यूज्ड। मतलब पाई पाई कंजुगेशन में कितना एरो यूज हुआ? 2 एरो यूज हुआ। फिर से समझाते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ से शिफ्ट करेंगे। यही क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझना है। फिर से क्वेश्चन बताते हैं कैसे हम लोग तोड़ें। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये पाई बॉन्ड को खींचेगा अपने तरफ, जैसे खींचेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे प्लस चार्ज। चलो ये दिखा देते हैं स्टेप में। सी डबल बॉन्ड, सी ऑक्सीजन खींचा तो इस पे माइनस और यहाँ से गया तो क्या क्या? प्लस चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों में से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये पाई बॉन्ड को खींचेगा। पाई बॉन्ड को कैसे खींचेगा? पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर जाना ना, ये पाई बॉन्ड उठ के पहले कार्बन पे आएगा तो जैसे कार्बन पे आएगा, यहाँ से जा रहा है तो इस पे प्लस चार्ज, इस टूटेगा तो इस पे आएगा क्या? माइनस चार्ज। सी और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस जो था पहले दिखा दो, पहले था प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड गया है टूट करके, पहले इस कार्बन पे आया होगा, कार्बन माइनस, इस प्लस। अब बताओ ये प्लस तो प्लस हो गया, इस माइनस और प्लस, प्लस और माइनस मिलकर बना लेगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का माइनस का माइनस। एक चीज और रखना है कि अगर एक एटम पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अगर एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा? बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। हम लोग तोड़ के इतना बता दिए, तो तोड़ के बताने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे बताएंगे। फिर से बताने जा रहे हैं, कैसे बताओगे? डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। कैसे सीखते हैं हम लोग? कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां से तोड़ना है। पाई पाई कंजुगेशन है, कितना एरो लगाना है? 2 एरो लगाना है, 2 एरो यूज करना है हमें, ठीक है। तो 2 एरो यूज करना, एक एरो से ये बॉन्ड खुलेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन और ऑक्सीजन में इसका ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा। और ये बॉन्ड को किधर शिफ्ट करना? इधर, यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इस कार्बन से गया है ना बॉन्ड, इस पे प्लस चार्ज, जहां से जाता वहां प्लस चार्ज, फिर ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, पहले सिंगल था, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चल गया, ऑक्सीजन पे चल गया, इस पे कैसा चार्ज देंगे लोग? माइनस चार्ज। हम लोग इस चीज दिखाते हैं, ठीक है। इस साइन को बोलते हैं रेजोनेंस का साइन। इसमें जो स्ट्रक्चर बना बोलते हैं इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोल सकते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसका नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी। इसका रियल क्या होता है? रियल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर,
रियल क्या होता है वो खींचते हैं हम लोग, जैसे सी 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 ओ, सी सी सी, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड टूटा हुआ है, जैसे यहाँ पे बॉन्ड टूट गया है, जहाँ पे बॉन्ड टूटा है उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट लाइन से, फिर ये बॉन्ड टूटा हुआ है, ये भी डॉट डॉट लाइन से। जहाँ पे माइनस चार्ज है उसको हम लोग पार्शियली माइनस से दिखाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव दिखाएंगे। और ये जो होता है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RHS। और ये जो होता है हमारा रियल होता है। क्या होता है? रियल। पहला कंजुगेशन हम लोग पढ़े पाई पाई कंजुगेशन के बारे में। अब दूसरा कंजुगेशन पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन, पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन, पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन। पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन में कैसे रेजोनेंस होगा देखते हैं। जैसे ये हो गया पाई कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बढ़ जाता है। अब बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? कार्बन प्लस का। कार्बन का प्लस का है तो पाई बॉन्ड को खींचेगा, और जैसे पाई बॉन्ड को खींचेगा तो पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, इस कार्बन से गया पाई बॉन्ड, तो गया है तो कैसा चार्ज दोगे यहाँ पे? प्लस चार्ज। ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, इसमें कितना एरो यूज हुआ? 2 एरो यूज्ड, 1 एरो, 1 एरो, 1 एरो यूज हुआ। इन दोनों को हम लोग बात कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको बोलेंगे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये होते हैं इमेजिनरी। रियल क्या बनाएंगे हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे बॉन्ड बना है, डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। यहाँ बॉन्ड टूटा है, डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। प्लस चार्ज है तो डेल्टा प्लस, यहाँ पे भी प्लस आया है तो डेल्टा प्लस। इसका नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये आपका हो जाएगा क्या? रियल। ठीक है, और अब दूसरा कंडीशन बात करने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा है? पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन। दूसरा हम लोग बात करेंगे पाई लोन पेयर कंजुगेशन। पाई लोन पेयर कंजुगेशन हो गया, तो पाई लोन पेयर का मतलब हुआ CC डबल बॉन्ड C, और ये हो गया NH2। तो मतलब जिसके पास लोन पेयर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जैसे इसके पास हो गया हमारा पाई बॉन्ड, इसके पास सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास क्या हो गया? लोन पेयर। ये लोन पेयर और पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है तो कंजुगेशन होगा, मतलब लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा। अब बात करेंगे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब देगा तो कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? ये अपना बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, जैसे शिफ्ट करेगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये लोन पेयर है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। ठीक है, ये दिया तो कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। ये दिया तो माइनस चार्ज, ये इधर से दिया तो प्लस चार्ज। ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया? न्यूट्रल। अब इन दोनों की एक लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को हम लोग ऐसे शिफ्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर से हम लोग दिखाएंगे। कार्बन पे लिया है तो कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड NH2, क्योंकि नाइट्रोजन दिया है इस पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। अब देखो इस कार्बन के बीच में इधर से दिया, ये खींचा था पाई बॉन्ड, इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब ये इधर से लिया है इस पे माइनस, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया? न्यूट्रल। ठीक है, इसमें भी कितना एरो यूज हुआ? 2 एरो यूज्ड, 2 एरो हो गया हमारा। अब बात करेंगे इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर का, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। कैसे खींचोगे? CNH2। ये बॉन्ड टूटा हुआ तो डॉट लाइन से दिखाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ डॉट लाइन से दिखाएंगे। पॉजिटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव। इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आपका क्या हो गया?
रियल हो गया। तीसरा कंडीशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं पाई बाय कंजुगेशन, दूसरा पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग लोन पेयर पाई कंजुगेशन। अब पढ़ेंगे पाई कार्बन आयन एनायन कंजुगेशन। पाई कार्बन कंजुगेशन में कैसे होगा, C डबल बॉन्ड C मान के चलो इसे माइनस, ठीक है। सेम कहानी जो लोन पेयर पाई कंजुगेशन था उसी जैसा पाई कार्बन कंजुगेशन है। तो नेगेटिव चार्ज के मतलब भी होता है क्या, लोन पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखा, देखिए जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाएगा तो इस क्या करेगा, ये कार्बन, इस कार्बन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन किधर लेगा, इस कार्बन पे लेगा। और जैसे इस कार्बन पे लिया, इस कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज आया और इस पे आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो प्लस चार्ज, यहाँ पे आया तो माइनस चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, तो देने के बाद ये क्या हो गया, माइनस चार्ज। प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल। और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। अब माइनस था पहले से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देने पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अभी प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल। हम लोग न्यूट्रल से दिखा देंगे। इसमें भी कितना एरो यूज हुआ, 2 एरो। ये तो हमारा हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसको बोला था कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचेंगे तो कार्बन बीच में बॉन्ड बना हुआ डॉट लाइन से, यहाँ पे बॉन्ड टूटा हुआ डॉट लाइन से, इस पे भी डेल्टा माइनस, इस पे भी डेल्टा माइनस, इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और आपका ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करें कितना कंडीशन हुआ, 4 कंडीशन हुआ। 5वां कंडीशन हम लोग बात करेंगे लोन पेयर कार्बोकेटाइन कंजुगेशन। लोन पेयर कार्बोकेटाइन कंजुगेशन, लोन पेयर कार्बोकेटाइन कंजुगेशन। अब लोन पेयर कार्बोकेटाइन कंजुगेशन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज और ये हो गया आपका लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर और कार्बोकेटाइन के बीच में रेजोनेंस होगा क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है। ये लोन पेयर है, कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, इसके पास लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अब दे करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। जैसे बॉन्ड बनाएगा, पहले था प्लस, इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना रहा, इस पे आएगा माइनस। और ये पहले था प्लस, इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना रहा है, प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। और जैसे न्यूट्रल होगा डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया है, लिया नहीं है, तो देने पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें भी कितना एरो यूज हुआ, 1 एरो यूज्ड। अब बात करेंगे इसका क्या हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, तो प्लस NH एक ही है, तो एक में डॉट लाइन से यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे भी क्या होगा आपका, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे डेल्टा था, डेल्टा प्लस हो गया। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। लास्ट होगा पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन। फ्री रेडिकल कंजुगेशन लास्ट है पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका CC डबल बॉन्ड, इसको पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन के मतलब होते हैं इसको फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी पाई और फ्री रेडिकल के बीच में बात करेंगे, उसमें जो होगा, अभी बताएं तो इस एरो को यूज कर रहे थे, इसको बोलते हैं कर्व एरो, ठीक है। लेकिन इसमें जो एरो यूज करेंगे इसको बोलेंगे हाफ एरो, ठीक है। इस हाफ एरो का यूज होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग हुक फिश एरो, हुक फिश एरो। तो हुक फिश एरो जो होता है वो हमेशा फ्री रेडिकल में यूज होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे इधर कार्बन और कार्बन के बीच में, जगह ये बॉन्ड है, इसको अगर बराबर भाग में टूटता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना है, एक बॉन्ड होगा। तो ये बॉन्ड को अगर बराबर भाग में तोड़ना है तो फ्री रेडिकल एरो यूज करेंगे, ये हाफ एरो। अब ये टूट गया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे फ्री रेडिकल है, तो कोई भी एलिमेंट अगर फ्री रेडिकल में टूटा हुआ है तो वो दूसरे बॉन्ड को किस में तोड़ना चाहेगा, फ्री रेडिकल में तोड़ना चाहेगा। इसको भी फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। फ्री रेडिकल में कैसे तोड़ेंगे हम लोग, मतलब हाफ एरो इस पे और हाफ एरो इस पे, मतलब कैसे टूटेगा बता सकते हैं हम लोग कि कार्बन कार्बन, कार्बन,
है बात कर चुके थे हम लोग कि कार्बन कार्बन के बीच में एक क्रिटिकल 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 में क्या बनाता है, बॉन्ड बना लेता है। ये हो गया आपका, समझ में आ रहा है। पहले से यहाँ क्रिटिकल था, जैसे ही बॉन्ड टूटा एक क्रिटिकल में क्रिटिकल टूट गया, अब ये क्रिटिकल क्रिटिकल में मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो हम लोग इतना नहीं दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं हम लोग। ये बॉन्ड क्रिटिकल में टूटा, ये भी बॉन्ड क्रिटिकल में टूटा, ठीक है, और ये क्रिटिकल से क्या बना लेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो हो गया क्रिटिकल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसमें कितना एरो, 3 एरो यूज किए, और इस एरो में हम लोग कौन सा एरो यूज करेंगे, हुक फिश एरो। जब भी क्रिटिकल की बात करेंगे तो हम लोग कौन सा एरो यूज करोगे, हुक फिश एरो यूज करेंगे। चलो अब हम कंडीशन के बारे में बताए थे ना, अब इस कंडीशन पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैसे, क्योंकि रेजोनेंस जो होगा बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक रेजोनेंस समझ में नहीं आएगा और सीख भी नहीं पाओगे। चलो हम लोग रेजोनेंस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से बहुत फायदा होगा आपको भी। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपको, इसको बोल देगा कि बताइए रेजोनेंस करके कैसे करोगे रेजोनेंस। तो बताए थे, देखो पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन, 2 जगह पाई पाई कंजुगेशन, ठीक है। पाई पाई कंजुगेशन है तो क्या करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट वहां से होता है जिसका पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा स्टार्टिंग में करेंगे। तो पाई पाई कंजुगेशन में बताएं कितना एरो यूज करेंगे, 2 एरो यूज करेंगे। 2 एरो यूज करेंगे मतलब एक एरो से बॉन्ड खोलना है, दूसरा एरो से बॉन्ड क्या करना है, बनाना है। पता करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है ना, तो इसमें 2 एरो लगाएंगे। तो सबसे फर्स्ट एरो से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खुलेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन खोलेंगे तो कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। जैसे प्लस आ गया तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। एक बार में एक काम करना है, ठीक है। इसको साइन दे दो, इसको साइन ऑफ रेजोनेंस बोलेंगे, साइन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का साइन। चलो एक बार में एक ही काम करना, ना कि इधर भी करते रहना, ठीक है। ये हो गया आपका सी डबल बॉन्ड, सी यहाँ से गया है तो पॉजिटिव चार्ज, सी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, और ऑक्सीजन है, ये H है, ऑक्सीजन खींचा है, किसका आ गया आपका माइनस चार्ज, ठीक है। चलो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आगे आते हैं। फिर यहाँ पे आगे कौन सा देखो, कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन, कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन। ऊपर में था पाई पाई कंजुगेशन, नीचे आ गया कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन। कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन हुआ तो कितना एरो यूज करेंगे हम लोग, 1 एरो। 1 एरो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। साइन दो रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ से गया है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से गया है बॉन्ड, इस पे आएगा प्लस चार्ज। सर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो इसको डबल बॉन्ड दे दो, कार्बन कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस पे माइनस चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे डेल्टा माइनस था ना, जब पूरा तरह से बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पूरा माइनस दे दोगे, यहाँ पे क्या दे दोगे, पूरा माइनस। और ये हो गया क्या, और इधर रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। मतलब इसका कितना स्ट्रक्चर बना, 1 2 3, ये तीनों को बोलेंगे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये हम बताए थे इमेजिनरी होता है, इमेज नरी होता है, ठीक है। रियल क्या होगा इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कैसे खींचोगे, बहुत सिंपल है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन ऑक्सीजन दिखा दिए हम लोग। जहाँ पे बॉन्ड टूटा हुआ है, जैसे ये बॉन्ड टूट गया है, इसको डॉट लाइन से दिखाएंगे। यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, डॉट लाइन से बना है, टूटा है, बना है। जहाँ पे माइनस आया है वहाँ उस पर डेल्टा माइनस, जहाँ प्लस आया है डेल्टा प्लस, यहाँ पे भी प्लस आया है डेल्टा प्लस। इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस या RHS। और ये आपका होता है रियल, ठीक है। पहला आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे और सिर्फ कार्बन बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको बनाना है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा कंजुगेशन है, पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन, ठीक है।
कितना एरो लगाना है पाई पे कंजुगेशन में? 2 एरो। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ठीक है। अब ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट, एक बार में एक ही काम करना है। पाई पाई कंजुगेशन में 2 एरो पास 2 एरो देखना, ना कि इधर दिखाने लगना है, ठीक है। इतना जो किए उसका रिजल्ट लिखते हैं, क्या हुआ। इसको जो था वैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से गया है कार्बन, कार्बन से बॉन्ड गया है यहाँ से, इस पे प्लस चार्ज दोगे, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दोगे, ठीक है। अब बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन खुला है, जैसे इलेक्ट्रॉन खुला है तो ऑक्सीजन पे आया है माइनस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज कहाँ चला गया, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, तो ये कार्बन जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन लिया है तो लेने की वजह से आ गया इस पे माइनस, और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया स्ट्रक्चर। आगे आते हैं। अब देखो कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन, कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन है, तो क्या होगा, कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन में कितना एरो दिखाएंगे हम लोग? 1 एरो दिखाएंगे। कार्बोकेटायन खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? आगे शिफ्ट होगा। था यहाँ पे जैसा वैसे उतार दो, ठीक है। यहाँ से गया है इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज दे दो, सी यहाँ पे डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे एक माइनस, और ये हो गया, ठीक है। प्लस चार्ज पाई बॉन्ड, मतलब पाई कार्बोकेटायन कंजुगेशन। फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जैसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस चार्ज, और ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे माइनस, और ये हो गया प्लस, ठीक है। अब इसका कितना स्ट्रक्चर बन गया? 4 स्ट्रक्चर बना, 1 2 3, और ये आपका हो गया 4। इस 4 को बोल देंगे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यहाँ बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको बोलेंगे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आपका ये हो जाता है इमेजिनरी। इसका रियल क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 4 6 7, ये हो गया। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे खींचोगे? यहाँ पे बॉन्ड पहले से डबल टूट के सिंगल हो गया, ठीक है, तो डॉट डॉट से लिखना। यहाँ पे डबल बन गया, डॉट सब जगह मतलब बॉन्ड बना है टूटा है, डॉट डॉट से दिखा दो। जहाँ पे पॉजिटिव आया है डेल्टा पॉजिटिव, जहाँ पे नेगेटिव आया है डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव तो डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव तो डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये आपका हो गया रियल, ठीक है। अब दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा मानते हैं, ठीक है। चलो बता सकते हो कौन सा कंजुगेशन है? ये कौन सा कंजुगेशन? नेगेटिव पाई, मतलब पाई पाई भी कंजुगेशन है, और कार्बन आयन पाई कंजुगेशन है, ठीक है। दोनों में कितना एरो देंगे हम लोग? दोनों में हम लोग एरो कितना पड़ेगा? 2 एरो। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्यों? लोन पेयर होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या हो गया आपका? लोन पेयर। तो क्या करेगा? पहले तो सर ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास ऑलरेडी फुलफिल है ना, तो क्या करेगा? ये बॉन्ड पहले शिफ्ट हो गई इधर, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करना है? आगे शिफ्ट करना है। फिर से देखो, कार्बन आयन पाई कंजुगेशन में कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड खुलेगा, सी डबल बॉन्ड सी, इलेक्ट्रॉन लिया है इस पे माइनस चार्ज। अब ये पहले से क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड था, अब कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। पहले से था माइनस चार्ज, अभी इलेक्ट्रॉन देने की वजह से आ गया प्लस चार्ज, और एक एटम पे प्लस और माइनस जो होता है न्यूट्रल हो जाता है, ये न्यूट्रल हो गया। सेम कंडीशन इधर, नेगेटिव और ये पाई के बीच में 2 एरो दिखाना हम लोग। जैसे 2 एरो दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन लिया है इस पे माइनस, और सी डबल बॉन्ड सी, और ये सी डबल बॉन्ड सी बन गया। इसका कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया आपका? 1 2, और ये आपका हो गया 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचेंगे हम लोग, कैसे खींचोगे?
जहाँ बॉन्ड टूटा है डॉट लाइन बना है, बॉन्ड टूटा है बना है, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, लास्ट में भी माइनस चार्ज आया, इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सी डबल बॉन्ड सी और NH2। चलो बात कर सकते हैं हम लोग कौन सा कंजुगेशन है, तो दो कंजुगेशन है, पाई पाई भी कंजुगेशन है और लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। तो हम लोग कंजुगेशन क्या बताए थे, लोन पेयर पाई कंजुगेशन के बारे में। तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। लोन पेयर पाई कंजुगेशन में कितना इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। जैसे ये लोन पेयर दिया, देने के बाद इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, एक से लोन पेयर देगा, ये बॉन्ड क्या होगा, कार्बन के ऊपर शिफ्ट लेगा। ठीक है, चलो बात करेंगे हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन लिया है कार्बन, ठीक है, जैसे कार्बन लिया है तो इसका आ गया माइनस चार्ज, और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड बन गया, और नाइट्रोजन दिया है तो देने की वजह से कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अब देखो कहाँ से कंजुगेशन चेंज हो गया, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड शिफ्ट किया इधर, अभी लोन नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाएगा, जिससे बॉन्ड बनाएगा कार्बन लिया है तो इस पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड सिंगल में, फिर ये आपका ये डबल बॉन्ड, और फिर ये सी डबल बॉन्ड NH, फिर इस पे प्लस चार्ज। तीन वो स्ट्रक्चर बना, तीनों बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रियल क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या करेंगे हम लोग, डॉट 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 से बनाएंगे, इसमें डेल्टा प्लस, इस पे भी डेल्टा माइनस, इस पे भी डेल्टा माइनस, इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, अगर साइकिल में रहे, रिंग मतलब हुआ ये CH2, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, ये बॉन्ड, इसमें आपको रेजोनेंस कराना है। तो रिंग में कैसे रेजोनेंस कराना है, तो हम लोग देखेंगे कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन है, ठीक है, और पाई पाई कंजुगेशन है। तो कार्बोकेटाइन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन में कितना एरो हम लोग यूज करेंगे, हम लोग 1 एरो यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे, तो कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, ये पाई बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और जैसे शिफ्ट होगा, पहले से प्लस है, अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लिया, इस पे कैसा चार्ज आ गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, यहाँ से कार्बन से गया है बॉन्ड, जैसे गया यहाँ पे आ गया आपका प्लस चार्ज। ये था, दोनों बॉन्ड जैसा है वैसे रहेंगे, तो दिक्कत है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट फिर आएगा कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन। ठीक है, तो पाई कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन जो होगा, ये बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट होगा, तो जैसे शिफ्ट होगा इस कार्बन से गया है इलेक्ट्रॉन, अब जैसे गया है तो गया है, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, ये बॉन्ड बन गया, ये पहले से था, यहाँ पे ऊपर में CH2 डबल। ठीक है, फिर से देखो कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, जैसे शिफ्ट होगा ये CH2 डबल बॉन्ड यहाँ से गया है, इसको बोलेंगे हम लोग प्लस चार्ज। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ तो प्लस चार्ज खत्म हो गया। अब कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, फिर से ये बॉन्ड किधर आएगा, इधर आ जाएगा। अब ये कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, यहाँ से इस कार्बन से गया, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, यहाँ पे गया है, यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, जाएगा तो कैसा चार्ज दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम बन के आ गया ना, तो साइक्लिक में तब तक रेजोनेंस कराते रहना जब तक स्ट्रक्चर सेम ना आ जाएगा। कितना स्ट्रक्चर हुआ, 1 2 3, ये आपका हो गया 4, क्योंकि ये वाला आपका क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना हो गया, 4। इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचने जा रहे हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे खींचोगे, तो जहाँ जहाँ बॉन्ड टूटा हुआ है, जैसे बॉन्ड यहाँ पे टूटा है,
यहाँ पे बना है, यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे टूटा है, इसको दो ऐसे कर दो, बीच में गोल कर दो, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बना है तो इसको भी जोड़ दो, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था उस पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसको डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया इसको डेल्टा पॉजिटिव। इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस, हाइब्रिड और स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो फिर से दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें हम लोग पता करेंगे क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कार्बोकेटायन पाई कन्वर्जन, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और फिर कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन पाई कन्जुगेशन में कितना एरो दिखाएंगे हम लोग, 1 एरो। मतलब इधर से भी हम लोग रेजोनेंस कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से रेजोनेंस कर सकते हैं। और जब दोनों तरफ से रेजोनेंस करते हैं, जिधर से स्टार्ट करो करो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ये बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट होगा, हम लोग जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराते हैं, ये कार्बन के नीचे बॉन्ड है ना, इस कार्बन से गया है, इस कार्बन से गया है, यहाँ पे कैसा चार्ज दोगे, प्लस चार्ज, इस यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। ये है फिर पाई कार्बोकेटायन कन्जुगेशन, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, जैसे शिफ्ट होगा यहाँ से गया है, यहाँ पे हम लोग देंगे पॉजिटिव चार्ज, और ये तो बन गया आपका बॉन्ड। रिंग में तब तक रेजोनेंस कराते रहना है जब तक हमारा सेम स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए। फिर से कार्बोकेटायन पाई कन्जुगेशन, अगर रेजोनेंस हम लोग करा रहे हैं, एक बार क्लॉकवाइज घूम गए तो हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस आयन है रेजोनेंस के यहाँ आएंगे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका बॉन्ड। देखो फर्स्ट लास्ट सेम आ गया, इसका स्ट्रक्चर कितना हो गया, 1 2 और ये आपका हो गया 3, 3 स्ट्रक्चर हुआ, और तीनों को बोलेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको बोलेंगे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रियल क्या होता है इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे खींचोगे इसको, बॉन्ड टूटा है, बना है, टूटा है, तो जहाँ जहाँ बॉन्ड टूटा है मतलब सब जगह बॉन्ड टूटा है, इसलिए बीच में क्या कर दो, मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, सभी पे प्लस आया। इसको और दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, सभी जगह प्लस है ना, तो बीच में प्लस इसे बोल करके प्लस, तो इसी बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी बताएं ना, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड है, फिर बीच में सिग्मा, फिर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बन आयन फ्री पाई कार्ब एनायन कंजुगेशन। इसमें हम लोग कितना एरो दिखाए थे, हम लोग 2 एरो दिखाए थे ना, 2 एरो कैसे दिखाओगे, तो ये नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाएगा, और ये जो होगा पाई बॉन्ड कार्बन के ऊपर खोलना है, हो गया सर, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना लिया, अब ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आ गया, तो इस पे दे देंगे नेगेटिव चार्ज। अब देखो एरो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेंगे, ये पाई बॉन्ड कार्बन के ऊपर, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बन गया। कब तक रेजोनेंस कराते रहेंगे, जब तक सेम स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए। फिर ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड कार्बन के ऊपर, फिर आएगा यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, सेम आ गया, स्ट्रक्चर तक हो गया 1 2 और ये आपका हो गया 3, ठीक है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका जो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी जगह बॉन्ड, सभी कार्बन पे यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, बना है, टूटा बना है, इसको बीच में हम लोग डॉट कर दे ऐसे, ठीक है, और सभी कार्बन पे, तीनों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो बीच में हम लोग नेगेटिव दे देंगे, ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हम क्वेश्चन देते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है, ये है प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, इसके बारे में बताना है, तो हम लोग कैसे बताओगे, कार्बोकेटायन पाई कन्जुगेशन,
कार्बोकेटाइन पाई दोनों तरफ से, इधर से भी हम लोग इधर से दोनों तरफ से किधर से भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलो इधर से करते हैं। कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन में हम लोग एक एरो यूज करेंगे। इन दोनों के बीच में हम लोग कार्बन है, इस कार्बन से बॉन्ड जा रहा है। अब जैसे बॉन्ड जाएगा तो उसमें हम लोग क्या दे देंगे, प्लस चार्ज। इनके बीच में क्या बन गया, वो पहले इसका प्लस चार्ज दिखा दो, ठीक है। फिर कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, फिर किससे बॉन्ड होगा, ये जो होगा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से गया है तो यहाँ से गया है, ये पहले से था पॉजिटिव, पॉजिटिव दे दो। यहाँ से गया है यहाँ पे क्या दे दोगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी तक सेम स्ट्रक्चर नहीं आया। फिर से देखो कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा। इस कार्बन से गया बॉन्ड तो उस कार्बन पे हमें क्या दे दो, पॉजिटिव चार्ज। ये पहले से था पॉजिटिव, पहले से था पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन गया। स्ट्रक्चर सेम आ गया, मतलब रेजोनेंस इससे ज्यादा नहीं होगा। कितना स्ट्रक्चर हुआ इसका, 1 2 ये 3 और ये आपका हो गया 4। इसको और इसको सेम आ गया। इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचेंगे। कैसे खींचोगे, क्योंकि सभी जगह बॉन्ड टूटा है, बना है, टूटा बना, तो उसको बीच में डॉट लाइन से दिखाएंगे। अब सभी पे प्लस चार्ज आया है, सब कार्बन पे प्लस चार्ज आया है, तो 2 प्लस चार्ज है तो हम लोग 2 प्लस दिखाते हैं। इसी को बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड और स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। चलो अगर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बन आयन पाई कंजुगेशन। और कार्बन आयन पाई कंजुगेशन हम लोग 2 एरो यूज करते हैं। सर एक से एरो हम लोग क्या इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, एक एरो से बॉन्ड को खोलना है, एक एरो से बॉन्ड को बनाना है। तो सर इससे हम लोग बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किए, इससे हम लोग बॉन्ड को कार्बन पे खोल दिए। जिससे कार्बन पे खोले इस पे कैसा चार्ज आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव से यहाँ पे बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बना दो। पहले से नेगेटिव था, पहले से नेगेटिव, तो दिक्कत है यहाँ तक। चलो फिर से देखते हैं, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, ठीक है। एक बार क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमेशा क्लॉकवाइज घूमेंगे। नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, फिर ये कार्बन हम लोग पाई बॉन्ड को कार्बन पे शिफ्ट करेंगे, और फिर ये नेगेटिव चार्ज को इसका बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे आ गया बॉन्ड, इस पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, और ये आपका पहले से था नेगेटिव, पहले से नेगेटिव, कोई दिक्कत। फिर से नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, फिर नेगेटिव चार्ज से ये बॉन्ड बना रहे हैं, फिर इस कार्बन को हम लोग यहाँ पे खोल रहे हैं, बॉन्ड को कार्बन पे खोलेंगे। पहले से नेगेटिव था, ये आ गया नेगेटिव, ये हो गया आपका बॉन्ड शिफ्ट हो गया। फिर नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, फिर नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनेगा, इस पाई बॉन्ड को हम लोग कार्बन पे खोलेंगे। यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये आपका बॉन्ड। सेम स्ट्रक्चर फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर कितने हुए टोटल, केमिकल स्ट्रक्चर 1 2 3, और ये आपका हो गया 4 केमिकल स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचेंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे खींचोगे, ये बॉन्ड दिखा दिए, सब जगह बॉन्ड टूटा है, बना है, इसको बीच बीच में डॉट डॉट लाइन दिखाएंगे। 2 नेगेटिव है इसलिए हम लोग 2 नेगेटिव, इसी बोलेंगे लोग रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो देखो कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, एक एरो यूज करेंगे। कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन में एक एरो लगाना है, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। इधर से आते हैं, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन से गया है ना, इस कार्बन से गया है, तो यहाँ पे क्या दे दोगे, प्लस चार्ज। इस कार्बन से गया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये प्लस चार्ज खत्म हो गया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग हो गया, ठीक है। फिर से कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग एक एरो से,
एक एरो से इस कार्बन से गया है यहाँ पे प्लस चार्ज, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पहले था यहाँ पे पहले था। फिर कार्बोकेटाइन पाई कन्जुगेशन कब तक बनाते हैं, जब तक सेम स्ट्रक्चर नहीं आएगा। कार्बोकेटाइन पाई कन्जुगेशन, इसको इधर शिफ्ट करोगे, यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस चार्ज, और यहाँ से गया प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे बना है, ठीक है। अभी पहले से यहाँ बॉन्ड, यहाँ पहले से बॉन्ड, फिर यहाँ कार्बोकेटाइन पाई कन्जुगेशन, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, ये बॉन्ड पहले था, अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा आपका, प्लस चार्ज, ये पहले था बॉन्ड। फिर से कार्बोकेटाइन पाई कन्जुगेशन इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा आपका, प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे आपका क्या गया, प्लस चार्ज, ये पहले था बॉन्ड, ये पहले था, देखो बॉन्ड बन गया। फिर आ गया आपको कार्बोकेटाइन पाई कन्जुगेशन, फिर ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, तो यहाँ से गया है, यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, ये आपका बॉन्ड हो गया, ये पहले था, यहाँ पे पहले था। फिर कार्बोकेटाइन पाई कन्जुगेशन इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, देखो सेम स्ट्रक्चर बन गया, मतलब रेजोनेंस कराते आए हैं तो सेम स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर सेम हो गया, मतलब रेजोनेंस नहीं हुआ। टोटल कितना स्ट्रक्चर हुआ, 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6, और ये आपका हो गया 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर 7 हो गया, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसने है, ये है। देखो तो 7 जगह पे 7 कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो मतलब सभी पर प्लस चार्ज आया और सभी पे बॉन्ड टूटा बना। जब सभी कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो बीच में हम लोग प्लस दिखा के फिर इसको आर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये अभी तक हम लोग सीखे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत सारा क्वेश्चन भी कराए, इसके बारे में अभी तक नहीं बताएंगे क्या होता है डिफिनेशन, क्या होता है रेजोनेंस। तो आज की क्लास के बाद हम अगले क्लास में बताएंगे कि रेजोनेंस होता है क्या है, कितने टाइप से होते हैं रेजोनेंस, इसकी स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे। आज हम लोग क्लास सीखेंगे रेजोनेंस कैसे करेंगे और इसका कंडीशन क्या क्या होता है।